क्या हाल चाल है दोस्तों। आपकी अपनी इनसाइडर डेस्टिनेशन वापस आ गई है एक और वीडियो के साथ। और आपको बता दूं, ये कोई आम ट्रैवल वीडियो नहीं है। हम बात कर रहे हैं आसमान में उड़ान भरने की, उस दिल धड़कने वाले, हाथों में पसीना आने वाले, पहली बार उड़ान भरने के अनुभव के बारे में। लेकिन जानते हो क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पूरी तरह से उड़ान भरने वालों के लिए बने सबसे अच्छे गाइड में डुबकी लगाने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और चलो इस शो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी फ्लाइट बुक करना। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। आपको स्क्रीन पर वह ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिख रहा है, वह आपके एडवेंचर का टिकट है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी मेहनत की कमाई का सत्यानाश भी कर सकता है। हम डिजिटल एज में जी रहे हैं दोस्तों, इसका फायदा उठाओ। कंपैरिजन साइट्स, एयरलाइन ऐप्स, ये आपके नए बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो पहला डील दिखे उस पर झपट मत पड़ो। थोड़ा खोजबीन करो, डेट्स के साथ खेलो, फ्लेक्सिबल रहो और देखो कीमतें कैसे गिरती हैं। और ये लीजिए एक प्रो टिप, कभी कभी वीकडे या ऑफ सीजन में ट्रैवल करने से आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जरा सोचो, हर कोई वीकेंड्स और हॉलीडेज पर ट्रैवल करना चाहता है। अलग बनो, निडर बनो। मंगलवार की फ्लाइट में आराम से मिमोसा की चुस्की लेने वाले व्यक्ति बनो, जबकि बाकी सब काम पर फंसे हुए हैं। एक और चीज, बैगेज फीस। एयरलाइंस को ये चोरी छिपे ऐड करना बहुत पसंद है। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ो दोस्तों। पक्का करो कि आपको पता है कि आपके टिकट प्राइस में क्या शामिल है और किस चीज के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कभी कभी चेक्ड बैग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने से आपको बाद में सरदर्द से बच सकते हैं। अंत में बुक बटन दबाने से पहले सब कुछ दोबारा चेक कर लो। ओके, तो आपने फ्लाइट बुक कर ली। एक्साइटमेंट तो बढ़ ही रहा होगा। आप डेस्टिनेशन के बारे में, एडवेंचर्स के बारे में और मेमोरीज के बारे में सोच ही रहे होंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अब समय आ गया है ट्रैवल चैलेंजेस के एवरेस्ट से निपटने का। पैकिंग, ये डॉन्टिंग हो सकता है, लेकिन कुछ टिप्स से आप पैकिंग प्रो बन जाएंगे झटपट। मैं पहले एयरपोर्ट पे अपार्टमेंट से भी बड़ा सूटकेस लेके पहुंच जाती थी। मेरी तरह मत बनो। यकीन मानो, इतना बड़ा सूटकेस घुमाना कोई मजा नहीं है। लेस इज मोर दोस्तों। मिनिमलिस्ट अप्रोच न सिर्फ आपको हैसल से बचाता है, बल्कि आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को स्मूदर भी बनाता है। सबसे पहले एसेंशियल्स, ये वो चीजें हैं जिनके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, फोन चार्जर, वॉलेट, ये आपकी लाइफलाइन है। इनके बिना आपका ट्रिप अटक सकता है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखें और इजीली एक्सेसिबल। आप वो इंसान नहीं बनना चाहेंगे जो गेट पे बोर्डिंग पास ढूंढ रहा हो। मैं बात कर रही हूँ एक स्मॉल बैकपैक, फैनी पैक, ऐसा कुछ जो आप हर समय अपने पास रख सकें। इस तरह आपके एसेंशियल्स हमेशा आपके पास रहेंगे। अब बात करते हैं कपड़ों की। यहीं पे ज्यादातर लोग ओवरपैक करते हैं। अपने डेस्टिनेशन, वेदर और एक्टिविटीज के बारे में सोचें। इससे आपको स्मार्टली पैक करने में मदद मिलेगी। वर्सेटाइल पीसेस चुनें जिन्हें आप मिक्स एंड मैच कर सकें। इस तरह आप कम कपड़ों से कई आउटफिट्स बना सकते हैं। और याद रखें, आप ट्रिप में कपड़े धो सकते हैं अगर जरूरत पड़े। इससे आपके पैक करने वाले कपड़ों की संख्या कम हो सकती है। रोल करें, फोल्ड नहीं। ये गेम चेंजर है। कपड़ों को रोल करने से न सिर्फ जगह बचती है, बल्कि उन्हें रिंकल फ्री भी रखता है। कपड़ों को रोल करने से स्पेस बचता है और रिंकल्स नहीं पड़ते। ये विन विन सिचुएशन है। ये मैजिक जैसा है, बस बेटर। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके सूटकेस में कितना ज्यादा सामान आ सकता है। और मैजिक की बात करें तो वो पैकिंग क्यूब्स जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं, वो लेजिट है। वो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करते हैं और पैकिंग और अनपैकिंग को आसान बनाते हैं। ये आपके सूटकेस को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं और चीज़ें ढूंढना आसान बनाते हैं। शूज़, हमेशा की डिलेमा। बात यह है, खुद को 2 पेयर्स तक सीमित रखें। एक कंफर्टेबल पेयर वॉकिंग के लिए और एक ड्रेसियर पेयर अगर ज़रूरत हो। इससे आपकी बहुत जगह और वेट बचेगा। और अपने लगेज में जगह बचाने के लिए प्लेन में बल्कि शूज़ पहनें। ये छोटी ट्रिक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। 311 रूल याद रखें। 3.4 आउंसेस या उससे कम पर कंटेनर, सब एक क्वाड साइज बैग में और एक बैग पर पर्सन। सिक्योरिटी स्मूथली पार करने के लिए ये जरूरी है। और अपने लिए इसे कैरी ऑन में इजी टू रीच स्पॉट पे रखें। इस तरह आपको सिक्योरिटी पे बैग में ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब एक छोटा सा सीक्रेट, कैरी ऑन में एक स्मॉल एम्प्टी वाटर बॉटल रखें। सिक्योरिटी के बाद आप इसे भर सकते हैं और जर्नी में हाइड्रेटेड रह सकते हैं। चलो, बैग पैक हो गए, मूड अच्छा है। अब सामना होगा असली दानव से। एयरपोर्ट, ये जगह डरावनी लग सकती है,
लेकिन थोड़ी तैयारी से आप इसे आसानी से पार कर लेंगे। चिंता मत करो, ये इतना डरावना नहीं है जितना लगता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स से आप एयरपोर्ट पर किसी अनुभवी यात्री की तरह घूमेंगे। बस इन टिप्स को फॉलो करें और आप कुछ ही समय में उन टर्मिनल्स पर किसी प्रो की तरह घूम रहे होंगे। सबसे पहले चेक इन, ये आपकी स्मूथ जर्नी का पहला कदम है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं। आप वो तरीका चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे। आप इसे पुराने तरीके से एयरपोर्ट काउंटर पर कर सकते हैं। लाइन लगने के लिए तैयार रहें, जहां आपको एयरलाइन स्टाफ से मदद मिल सकती है, या आप फ्यूचर को अपना सकते हैं और ऑनलाइन चेक इन कर सकते हैं। ये अक्सर सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक विकल्प होता है। ज्यादातर एयरलाइंस के पास ऐप्स या वेबसाइट्स होती हैं, जहां आप अपनी फ्लाइट से 24 घंटे पहले चेक इन कर सकते हैं, अपनी सीट चुन सकते हैं और यहाँ तक कि अपना बोर्डिंग पास अपने फ़ोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रिंटिंग नहीं, कोई झंझट नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। बस ध्यान रखें कि आपका फ़ोन चार्ज हो। एक बार जब आप चेक इन कर लेते हैं और कोई भी चेक्ड बैग्स छोड़ देते हैं, तो अब समय आ गया है सभी के पसंदीदा पार्ट का, सिक्योरिटी। यहाँ चीज़ें थोड़ी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, लेकिन चिंता मत करो। गहरी सांसें लें दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। एक स्मूथ सिक्योरिटी एक्सपीरियंस की कुंजी तैयारी है। यहाँ कुंजी तैयार रहने की है। नियमों को जानें और अपनी चीज़ें तैयार रखें। अपना आईडी और बोर्डिंग पास तैयार रखें। इससे प्रक्रिया तेज होगी और लाइन चलती रहेगी। अपने जूते, बेल्ट और कोई भी गहने उतार दें। इन चीज़ों को स्कैनर से अलग से गुजरना होगा। और याद है, वो क्वार्ट साइज का लिक्विड का बैग, ये उसका चमकने का समय है। सुनिश्चित करें कि वो आसानी से एक्सेसिबल हो। अब बात करते हैं एयरपोर्ट पर नेविगेट करने की। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स के साथ आप एक प्रो बन जाएंगे। वो चलते हुए वॉकवेज, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो असल में आपको तेज़ी से घूमने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और वो एयरपोर्ट के साइंस, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो आपको आपके गेट, रेस्ट रूम्स और अन्य सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करेंगे। उन पर ध्यान दें और आपको अपना गेट बिना किसी समस्या के मिल जाएगा। अगर आप कभी भी अनश्योर हों, तो एयरपोर्ट स्टाफ से मदद मांगने में संकोच न करें। इन टिप्स के साथ आप चेक इन, सिक्योरिटी और एयरपोर्ट नेविगेशन को आसानी से कॉन्कर कर लेंगे। शुभ यात्रा। चलो दोस्तों, बस अब शुरू होने वाला है। जिस पल का हम सबको इंतजार था, प्लेन में चढ़ना। जब आपका बोर्डिंग ग्रुप अनाउंस होगा, आपको पता चल जाएगा। अब लाइन देखते ही गेट पे भीड़ मत लगाना। आराम से सब्र रखो और अपनी बारी आने पर चढ़ो। प्लेन में आने के बाद अपनी सीट ढूंढने का समय है। अपना बोर्डिंग पास देखो, उसमें आपका रो नंबर और सीट लेटर लिखा होगा। और यकीन मानो, किसी और की सीट पर गलती से बैठने से अच्छा है कि अभी पता कर लो। अब ओवरहेड बिन्स की बात करते हैं। ये प्लेन में सबसे अच्छी जगह होती है, तो इसे सही से इस्तेमाल करते हैं। अपने कैरी ऑन बैग को व्हील्स पहले बिन में रखो और हो सके तो अपना सामान एक ही बैग में रखने की कोशिश करो। और याद रखना, आपके सामने वाली सीट के नीचे की जगह भी कीमती है। छोटे बैग या बैकपैक के लिए परफेक्ट। अपना लगेज रखने के बाद आराम से बैठ जाओ। आराम से बैठो, अपने एयर वेंट्स एडजस्ट करो और एक गहरी सांस लो। ऑलराइट, हमारा हवाई जहाज उड़ चुका है। हमारा सफर शुरू हो गया है और आगे बहुत कुछ है देखने को। अब समय आ गया है आराम से बैठने का, आराम करने का और इस फ्लाइट एक्सपीरियंस का मजा लेने का। चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो या पहली बार उड़ान भर रहे हो, आराम बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले कंफर्ट इज की। अपनी सीट को एडजस्ट करो एकदम सही पोजीशन में, और अगर जरूरत हो तो ब्लैंकेट ले लो। सीट बेल्ट पहनो और अपने एयर वेंट को एडजस्ट करो। थोड़ी सी हवा से भी बहुत फर्क पड़ता है आपके आराम में। लॉन्ग फ्लाइट में फंसने से बुरा कुछ नहीं है। अगर आपको बहुत गर्मी या बहुत ठंड लग रही हो, तो थोड़ा समय निकालो और इसे ठीक कर लो। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। ये आपके लिए उन मूवीज को देखने का मौका है जो आपने मिस कर दी है, या नए शोज डिस्कवर करने का। एयरलाइंस इन दिनों बहुत अच्छा कर रहे हैं पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम्स के साथ, जहां मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक और गेम्स भी हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो अपने हेडफोन्स लगाओ, आराम से बैठो और कुछ घंटों के लिए एक अलग ही दुनिया में खो जाओ। टाइम पास करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हाँ, हो सकता है आपका स्क्रीन्स देखने का मन ना हो। ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। एक बुक, मैगजीन या जर्नल ले लो अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए। कभी कभी बस एक अच्छी किताब या खुद के साथ कुछ समय बिताना ही काफी होता है। या फिर इस मौके पर दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और थोड़ी शांति और सुकून का आनंद लो। खिड़की से बाहर देखो और नज़ारे का मजा लो,
या अपनी आंखें बंद करो और आराम करो? शांति और सुकून की बात करें तो चलो उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, टर्बुलेंस। यह एक ऐसी चीज है जो हर फ्लायर को कभी ना कभी एक्सपीरियंस होती है। हाँ, मुझे पता है, कभी कभी ऊपर हवा में थोड़ा झटका लग सकता है, ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह फ्लाइंग का एक नॉर्मल पार्ट है। लेकिन असली बात यह है, टर्बुलेंस कंप्लीटली नॉर्मल है। पायलट्स इसे हैंडल करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं और एयरक्राफ्ट को इसे विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे सोचो जैसे प्लेन हवा में बस कुछ स्पीड ब्रेकर से टकरा रहा है। यह एक टेम्परेरी परेशानी है, डरने की कोई बात नहीं है। पायलट्स इसे हैंडल करने के लिए ट्रेंड होते हैं और टर्बुलेंस की वजह से कोई सीरियस प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। तो पीछे बैठो, आराम करो और भरोसा रखो कि आप सेफ हैंड्स में हो। अरे डॉस्टन, हम पहुंच गए। हम फ्लाइट में सर्वाइव कर लिया, अपने डर को जीत लिया और अब हम वापस जमीन पर हैं। लेकिन रुको, एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी भी कस्टम्स, बैगेज क्लेम और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पोस्ट फ्लाइट मेज से गुजारना है। सबसे पहले कस्टम्स। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कस्टम्स और इमिग्रेशन से गुजारना होगा। अपना पासपोर्ट और कोई भी जरूरी वीजा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अपने ट्रिप के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें और कोशिश करें कि ज्यादा सस्पिशियस न दिखें, चाहे आप एक्स्ट्रा स्नैक्स ही क्यों न स्मगल कर रहे हों। जब आप कस्टम्स से हो जाते हैं तो सबका फेवरेट गेम शो का टाइम होता है, बैगेज क्लेम। कैरोसेल के आसपास जूड लोगों की भीड़ में शामिल हो जाइए, बैग्स को घूमते हुए देखते रहें और उम्मीद करें कि उनका बैग अब इसमें खोना गया हो। प्रो टिप, चेक इन करने से पहले अपने चेक बैग की फोटो ले लें। इस तरह अगर वो खो जाता है तो आपको एयरलाइन को डिस्क्राइब करने में आसानी होगी। चलो, आपको अपने बैग्स मिल गए, आप कस्टम्स क्लियर कर चुके हैं, आप ऑफिशियली क्लियर हैं। अब यह सोचने का टाइम है कि अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचें। ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर टैक्सीज, राइड शेयरिंग सर्विसेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और बस नए उड़ान भरने वालों के लिए हमारी पूरी गाइड यहीं खत्म होती है। उम्मीद है अब आप अपनी पहली उड़ान के लिए थोड़ा ज्यादा तैयार और बहुत कम डरे हुए महसूस कर रहे होंगे। याद रखें, उड़ान भरना एक रोमांच है, इसलिए आराम से बैठें, सफर का आनंद लें और 30,000 फीट की ऊंचाई से नजारे देखना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे जोरदार लाइक करें और भी यात्रा टिप्स और गाइड के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी पहली उड़ान भरने वाले हैं। इनसाइडर डेस्टिनेशन की पूरी टीम की तरफ से आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आपका सफर मंगलमय हो और मिलते हैं अगले वीडियो में।